सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके. CuSO4 when reacts with KCN forms CuCN. Okay, which is insoluble in water. It is soluble in excess KCN due to the formation of which complex? Again, very very primitive question 2002 का. ओके कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है वही हमें बताना है. और अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लो, इट इज कॉम्प्लेक्स बी वाला जो ऑप्शन है वही है. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट का मतलब गलत होता है. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गट नहीं, गलत. देखते हैं. NiCO4 is tetrahedral paramagnetic, NiCN square planar diamagnetic, NiCO tetrahedral diamagnetic and NiCCl tetrahedral paramagnetic. देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊँ, क्या देखो इन लोगों ने बोला कौन सा गलत है. इनमें दो ऑप्शन रिपीट है. देखो NiCO4 NiCO4, ये बोल रहा है टेट्राहेड्रल, ये बोल रहा है टेट्राहेड्रल, ये बोल रहा है पैरामैग्नेटिक, ये बोल रहा है डायमैग्नेटिक. तो क्या मुझे यही चेक करना चाहिए? क्योंकि ये दोनों तो सही नहीं हो सकते ना, कोई तो एक गलत होगा इन दोनों में से, तो मुझे यही चेक करना चाहिए. इतना कॉमन सेंस तो आप लगा सकते हो. चारों चेक करने से वजह, मतलब 3 कंपाउंड चेक करने से वजह से 2 कर सकते हो. इसको चेक कर सकते हो. देखो NiCO मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मतलब 4H2, 4H2 के बाद आएगा 3D8. ओके ये हो गया. अभी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए मतलब sp3 आएगा. sp3 कैसे आएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा. क्योंकि भले ही DsP2 हो या sp3 हो, एक S तो खाली चाहिए. बट जैसे ही हम लोग ने S खाली करवाया D में, तो D खत्म हो गया. D अभी खाली बचा ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता. तो sp3 ही होगा, तो टेट्राहेड्रल आएगा ही. ओके टेट्राहेड्रल हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, तो पैरामैग्नेटिक वाला गलत हो गया. तो 80 का A वुड बी रॉन्ग, क्योंकि ये पूरे 10 3D10 है, इसमें पैरामैग्नेटिज्म नहीं देखने मिलेगा. ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पैरामैग्नेटिज्म करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का पैरामैग्नेटिज्म किस में देखने मिलेगा? देखते हैं. Fe का कितना होता है? पहले 3D6 होता है. ओके 3D6 होता है ऐसे, 4H2 3D6. बट इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? x -6 इज इक्वल टू -3, मतलब x इज इक्वल टू +3. तो ये 2 चलेगा और ये चलेगा. तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड. और क्योंकि ये वीक फ्री लिगेंड है तो ये कुछ करेगा नहीं, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. हमें 2 चाहिए, तो ये नहीं होगा. NiCl4 का क्या होगा? देखो NiCl4 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो आप. क्या है? अगेन +2 है. इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, तो कोई बात ही नहीं है. +2 है तो ये चला गया. क्या बचा आपका? 3D8. अभी Cl वीक फ्री लिगेंड है, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या डायरेक्टली? यस बी हो जाएगा. इस केस में क्या हो जाएगा? ये दोनों पेयर हो जाएंगे, तो अनपेड एक भी नहीं बचेगा. साइनाइड के केस में भी पेयरिंग हो जाएगा. ओके तो इन दोनों में ही चेक करना था. अनपेड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ वीक फ्री लिगेंड ही मिलेगा. द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स दिस. ओके ये इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? पहले तो हमें लिखना पड़ेगा Cr NH3 6 और Br+3. अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऐसे भी होगा. या तो X ये 3 Br है तो 3 Br माइनस आयनाइज होगा, तो इधर +3. और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो ये पूरा चार्ज मेटल की वजह से वो भी +3 वैसे भी आ गया. तो कैसे भी करो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तक तो 10 बार लिख लिया रहेगा हम लोग ने. कुछ ऐसा होता है. इसमें आपको क्या करना है? +3 करना है. +3 के लिए 1 निकालोगे 2 3, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे. और क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अमोनिया तो ये है स्ट्रॉन्ग है, तो वेट अ मिनट. हाँ इसमें कंसेप्ट अच्छा यूज होगा. 3 बोलोगे कि 1. अगर किसने बोला कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करा देगा, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा. गलत है. क्यों? क्योंकि देखो ये 6 है, तो 6 के लिए क्या चाहिए? sp3d2 चाहिए या d2sp3 चाहिए. 2d खाली है ना, ये 2d खाली हो गए ना, तो 2d खाली है तो फुकट पे पेयरिंग करने में मेहनत करेगा, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. ऐसे 2 क्वेश्चंस मैंने ऊपर भी किए थे, बट उसमें ये लॉजिक नहीं लगाना था. ओके उसमें खाली बताना था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो इसमें ये लॉजिक लगाना था. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, NiCSl एंड Cn इज पैरामैग्नेटिक. ये पैरामैग्नेटिक क्यों रहा भाई? और ये तो डाया है, ठीक है, ये पैरा क्यों है? Cn तो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, तो पेयरिंग करा देगा. ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब गलत है कुछ हद तक. CO और Cn डायमैग्नेटिक है, Cl4 पैरामैग्नेटिक. तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है कुछ हद तक. ओके कुछ हद तक नहीं, यही करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन डोनर एटम इन लिगेंड? कौन सा सबसे ज़्यादा डोनर एटम है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, दोनों ही होते हैं.
मोस्ट कॉमन की बात तो दोनों ही हो जाएंगे. द कॉम्प्लेक्स दिस इज फॉर्म्ड बाय sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हेंस द आयन शुड बी ऑक्टाहेड्रल, टेट्रा, स्क्वायर प्लेनर, टेट्रागॉन. sp3d2 कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? 6 ऑर्बिटल्स, तो टेट्रा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए. sp3d2 या d2sp3 भी बोल दिया रहता तो टेट्रा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाता था. टेट्राहेड्रल के लिए ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल के लिए होता है sp3, स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होता है? dsp2. कुछ याद होने चाहिए, कुछ तो. ओके, चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि इतना सा ही है, जो बोलता है मेटल कार्बोनिल्स एंड इट्स यूजेस के बारे में. आयन कार्बोनिल इज टेट्रान्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर एंड ट्राइन्यूक्लियर. टेट्रा कार्बन, ये आयन कार्बोनिल इज FeCO, CO, CO, CO एंड CO. न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियर क्या है? मतलब न्यूक्लियस कितना, मतलब सेंटर में कितना एटम है? एक ही है ना, तो इट इज मोनोन्यूक्लियर. एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिगनार्ड, कोल्बर्टसीन, फेरोसीन और रुथेसीन. देखो ग्रिगनार्ड है इसका आंसर. ओके, फेरोसीन भी एक ये है आपका, बट फेरोसीन में सिग्मा बॉन्डेड नहीं होता है. इसमें हमें पता है RMG एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा. इन दोनों के बीच में कोवैलेंट होता है, इसके बीच में तो सिग्मा है ना, R और MG के बीच में, तो वो हो जाएगा. So, Mg और X के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है एक्चुअली कोवैलेंट में. Which of the following has longest CO bond length? Free CO bond length of CO is this much. देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा. कैसे? मेटल कार्बोनिल मतलब मेटल कार्बोनिल क्या होता है? ये कार्बोनिल, ये ऑक्सीजन ये लोन पेयर ये लेता है. मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब भी आ जाता है तो ये यहाँ पे लोन पेयर दे देगा, ये अपना लोन पेयर इधर ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. डबल बॉन्ड नहीं, पार्शियल बॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग, प्रिसाइजली बोलना चाहें तो पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा. ये यहाँ पे आ जाएगा डॉट 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 डॉट, यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज. तो क्या हो गया? देखो ये सिंगल से डबल हो गया. तो MC बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, MC और CO, तो आफ्टर बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? MC बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, CO बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज. 3 से 2 हो गए, इधर 1 से 2 हो गया, तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल है. बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया मतलब बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर घट गया मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ गया. ये अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये भी इंक्रीज डिक्रीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. ये सब तो आप पढ़ते ही हो केमिकल बॉन्डिंग में. और क्या बोल सकते हैं? बस यही 3 पैरामीटर्स के बीच में पूछेंगे. तो इसने क्या बोला है? लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ. लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ मतलब CO बॉन्ड लेंथ लॉन्ग कब होगा? जब भी CO बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होना चाहिए. तो क्या मतलब ये फेवरिंग होगा क्या? अगर ये इधर आ जाएगा, अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये यहाँ पे सिग्मा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये यहाँ पे चला जाएगा, तो थर्ड से 3 ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर का बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. तो जो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा. जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा उतना अच्छा बॉन्ड लेंथ होगा. तो किसका ज़्यादा नहीं? इसमें तो 0 चार्ज है मेटल के ऊपर, कार्बोनिल है ना सब, तो डायरेक्टली मेटल के ऊपर चार्ज आएगा. ये -2 आयन के ऊपर है, आयन के ऊपर कोबाल्ट है, प्लस इसके प्लस वाला तो होगा ही नहीं, माइनस वाला सबसे ज़्यादा माइनस किसमें? 88 का C हो जाएगा डायरेक्टली. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड. अभी स्ट्रेंथ के बारे में देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो रहा है? मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इधर दे देगा लोन पर, ये यहाँ से चलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज. अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो नहीं देगा, यहाँ पे नहीं देगा, तो ये हटेगा ही नहीं, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट ही नहीं होगा. ओके, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा. तो ऐसा मेटल ढूंढो इस केस में जिसमें पॉजिटिव चार्ज है. ऑप्शन नंबर A ही हो जाएगा आपका आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेटल कार्बोनिल बॉन्ड. ओके, क्या है? ये आपको दिए हैं कुछ कंपाउंड्स. ये अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ठीक है. ओके, ये करने की कोई ज़रूरत है नहीं. एक्चुअली में इसका आंसर ये हो जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. मेटल और कार्बोनिल के बॉन्ड बीच में बॉन्ड होना चाहिए ना. ये OCH3 है, OCH3 है, मतलब O इथाइल ग्रुप है. इसमें मेटल कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड नहीं है, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए. ओके, मेटल कार्बन बॉन्ड. अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी आपको याद रखना है. दिस इज नॉट पाई बॉन्डेड, दिस आर पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ये याद रख सकते हो आप इसको.
ओके, इनमें से ये जो है ना, ये फेरोसिन है, ऑप्शन नंबर सी इज फेरोसिन। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, दोनों ही आने चाहिए, सिग्मा बॉन्डेड भी पाई बॉन्डेड भी, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी, सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड। विच आर द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, निकल टेट्राक्लोरो कार्बोनिल क्लोरोफॉर्म दिस एंड दिस, किसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, निकल कार्बोनिल। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड OMC मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन भी रहे, मेटल मतलब मेटल रहे, और कंपाउंड ऑर्गेनोमेटलिक मतलब कार्बन और मेटल के बीच में। तो निकल टेट्राक्लोराइड, निकल टेट्राकार्बोनिल, तो NiCO4, दिस इज अ कार्बोनोमेटलिक कंपाउंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इतना सा ही था इस पार्ट में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा पूरा हुआ।